हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है ड्यूअल कंबशन साइकिल और उसकी एफिशिएंसी देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ऑटो साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, डीजल साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, ये दोनों हम लोगों ने जो है डेरिवेशंस किए हैं। आई होप सो कि वो वीडियोस आपको जो है समझ आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्यूअल कंबशन साइकिल। अगर हम बात करें ड्यूअल कंबशन साइकिल की, तो ड्यूअल कंबशन साइकिल इज दैट साइकिल in which the heat addition takes place at the constant volume as well as at the constant pressure. It means, जैसे आपको ध्यान है कि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो ड्यूअल कंबशन साइकिल, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, इन दिस द हीट एडिशन इट टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एज वेल एज कांस्टेंट प्रोसेस। तो आज हम जो है ड्यूअल कंबशन साइकिल और उसकी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पीवी एंड द टीएस डायग्राम। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ड्यूअल कंबशन साइकिल की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए, जिन लोगों ने मेरी ऑटो साइकिल की और जो है डीजल साइकिल वाली वीडियोस देखी हैं, तो अब उनको प्रोसेसेस के बारे में पता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि पहले ड्यूअल कंबशन साइकिल से पहले आप लोग जो है ऑटो और डीजल की वीडियो देखें। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द पीवी एंड द टीएस डायग्राम। तो ये हमारा पीवी डायग्राम हो जाएगा और इसको हम लोग टीएस डायग्राम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपके पास में ड्यूअल कंबशन साइकिल है, ध्यान रखिएगा उसमें जो टोटल हीट एडिशन होता है, जो टोटल हीट एडिशन है वो दो फेज में होगा आपका। एक तो हीट एडिशन वन मान लेते हैं और इसे हम बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये कहां पर होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। और सेकंड वन, जो आपके पास में हीट एडिशन टू होगा, वो आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। प्रोसेस वन टू टू जो हमारे पास में होगा वो तो यहां पर आइसेंट्रोपिक ही रहेगा। तो वन टू टू, तो वन टू टू जो हमारे पास में है दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देन टू टू थ्री हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। देन थ्री टू फोर अगेन। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर वन से टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, टू टू थ्री हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम है, थ्री टू फोर हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर है, और फोर टू फाइव आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, फाइव टू वन एग्जॉस्ट है। अब देखिए, वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू फाइव एंड फाइव टू वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इनकी बात करें वन से टू या फिर फोर टू फाइव, तो ये हमारे पास में क्या है यहाँ पर? आइसेंट्रोपिक, यानी कि पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मैं मेंशन भी कर देता हूं, एस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देन टू टू थ्री हमारे पास में दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट है, थ्री टू फोर में प्रेशर कांस्टेंट है, और फोर टू फाइव बता चुके हैं, फाइव टू वन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर इसी सेम जो है पीवी डायग्राम से अगर हम आपसे कहें कि भाई अब इसका जो है टीएस डायग्राम बनाइए, तो टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे? वन से टू आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक लीजिए वन से टू। देन टू टू थ्री, अब टू टू थ्री क्या है? हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, टू टू थ्री क्या है? हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो दिस इज योर स्लोप। देन वी आर हैविंग थ्री टू फोर प्रेशर लाइन, देन फोर टू फाइव
ये लीजिए। तो अगर हम नेमिंग करना चाहें 1 2 3 4 एंड 5। अगेन मैं यहां पर मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सिंपल रहेगा। 1 से 2 की बात करते हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखिए 2 to 3 ये हीट एडिशन है, यहां पर हीट एडिशन 1 है, मींस क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास में हीट एडिशन 2 है, मींस प्रेशर कांस्टेंट है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व बनाएंगे टीएस डायग्राम पर, तो उसकी स्लोप जो है प्रेशर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज स्लोप वॉल्यूम की ज्यादा है। देन 4 to 5 आपको पता है एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंड 5 to 1 भी आपको मालूम है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर बात की हमने इसके जो है पीवी और टीएस डायग्राम की। आई होप सो कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई भी ये एंट्रोपी एस है, ठीक है ना, आई होप सो इसमें कोई परेशानी या डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी बोल लीजिए या फिर कुछ टर्म्स बोल लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट, टोटल हीट एडिशन। तो टोटल हीट एडिशन इज इक्वल टू हीट एडिशन 1 प्लस हीट एडिशन 2, दैट इज हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात करें, कंप्रेशन रेशियो आर it is equals to V1 by V2 only. That is explosion ratio. जो आपके पास में एक्सप्लोशन रेशियो है, इट इज इक्वल्स टू अल्फा, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर T3 बाय T2, ठीक है। देन वी विल हैव कट ऑफ रेशियो। अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करें तो रो से आप रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू रहेगी V4 बाय V3। कर लेते हैं, दैट इज योर एक्सपेंशन रेशियो। तो जो आपका एक्सपेंशन रेशियो होता है वो यहाँ पर होगा V5 बाय V4, ध्यान रखिएगा। अब V5 बाय V4 यहाँ पर आपके पास में एक्सपेंशन रेशियो है। अगेन 5 to 1 आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो V5 को मैंने V1 से रिप्लेस कर दिया, तो V1 बाय V4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनटू कर दिया मैंने V2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोनों। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, व्हाट वी कैन राइट हियर कि V1 बाय V2 को एक साथ ले लेते हैं और V2 बाय V4 को एक साथ ले लीजिए आप, ठीक है। अब V1 बाय V2 आपको पता है ये क्या होता है, दैट इज R। अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा है कट ऑफ रेशियो के बारे में, विच इज V4 बाय V3। बट इशू ये है कि यहाँ पर मेरे पास में V2 बाय V4 है। क्लियरली यू कैन सी कि जो आपके पास में प्रोसेस 2 to 3 है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो आप V2 को रिप्लेस कर सकते हैं V3, और V4 एज इट इज आ जाएगा। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, R बाई रो बन जाएगा। तो जो आपके पास में एक्सपेंशन रेशियो होता है वो अगेन यहाँ पर R बाई रो होता है, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2, अब देखिए जब हम प्रोसेस 1 to 2 के बारे में बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक है, तो क्लियरली T2 बाई T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज V1 बाय V2
एंड होल रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोसेस 1 to 2 के लिए हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट हियर, यहां से हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू T1। अब V1 बाई V2 क्या है, दैट इज योर R, तो T1 इंटू R रेज टू द पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। प्रोसेस 2 to 3 के बारे में बात कर लेते हैं। 2 to 3 कैसा प्रोसेस था हमारे पास में, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एडिशन 1 से हमने इसे रिप्रेजेंट किया, MCV T3 माइनस T2। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा इधर, प्रोसेस 2 to 3। अब मुझे पता है कि यहां पर सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन वी कैन राइट हियर इट विल बी T3 बाय T2 इक्वल्स टू P3 बाय P2। ठीक है ना, एंड फ्रॉम दिस फर्दर वी कैन राइट T3 इज इक्वल्स टू T2 इंटू P3 बाय P2। अब आपके जस्ट ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो T2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, दैट इज T1 इंटू R रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये मेरे पास में यहां पर T3 आ गया है, T3 इज इक्वल टू T1 इंटू R इस पर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। देन फर्दर बात कर लेते हैं प्रोसेस 3 to 4 के बारे में। प्रोसेस 3 to 4, अगर मैं प्रोसेस 3 to 4 की बात करता हूं तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है MCP T4 माइनस T3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, देन इट इंप्लाइज दैट T4 बाय T3 will be equals to V4 by V3। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस जो T4 की वैल्यू है दैट विल बी T3। अब V4 बाय V3 के बारे में अगर हम बात करना चाहें, पर V4 बाय V3 है, वी कैन राइट हियर T4 इज इक्वल्स टू T3, और जो V4 बाय V3 है दैट इज इक्वल्स टू द कट ऑफ रेशो इनटू रो। तो T4 इज इक्वल टू T3 इंटू रो, और T3 की वैल्यू आपके पास में है, दैट विल बी इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ T3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं आप लोग। तो T4 विल बी इक्वल्स टू T1 इंटू R रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू रो। ठीक है ना, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप। ठीक है, देन प्रोसेस 4 to 5, अगर हम प्रोसेस 4 to 5 की बात करें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक्सपेंशन है ना, आइसेंट्रोपी एक्सपेंशन है, तो इसीलिए व्हाट वी कैन राइट हियर कि T5 बाय T4 will be equals to V4 by V5 and whole raised to the power gamma minus 1, and it implies that T5 is equals to T4 into V4 by V5 whole raised to the power gamma minus 1। अब T4 की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर जस्ट कैलकुलेट की है, putting that value of the T4 here, we can write that T5 is equals to T1 into R raised to the power gamma minus 1 into अल्फा इंटू रो, और जो हमारे पास में V4 बाई V5 है इसकी वैल्यू भी है, दैट इज रो बाई R होल रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना, मैंने ऊपर जस्ट लिखा हुआ है एक्सपेंशन रेशियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक्सपेंशन रेशियो में
V5 बाई V4 की वैल्यू R बाई रो है, तो ये यहां पर क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इट विल बी रो बाय R। अगर हम फर्दर कैलकुलेट करना चाहें, देन T5 इज इक्वल्स टू, जो T5 यहां पर हमारे पास में रहेगा। अब देखिए, ये यहां पर हमारे पास में टर्म है R रेज टू पावर गामा माइनस वन। यहां पर भी अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये भी R रेज टू पावर गामा माइनस वन ही है, तो दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। और एक रो ये आपके पास में है, यहाँ पर रो है, अगर हम इसे और एक्सपेंड कर देते हैं तो T1 R रेज टू द पावर गामा माइनस वन इंटू अल्फा इंटू रो रेज टू द पावर गामा माइनस वन, मैंने सेपरेट कर दिया है पावर्स को, आर रेज टू द पावर गामा माइनस वन। तो आर रेज टू गामा माइनस वन कैंसिल आउट होगा। अब ध्यान देखें तो ये रो है, ये रो माइनस वन है, दोनों की पावर एडअप हो जाएगी, तो जो आपको T5 की फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट विल बी T1 इंटू अल्फा इंटू रो रेज टू द पावर गामा। ये आपके पास में T1 की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। आई होप सो कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूअल साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी को हम लोग ईटा और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिंपल फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है अगेन, वर्क दैट यू आर ऑब्टेनिंग अपॉन द हीट एडिशन। अब जो यहां पर आपको वर्क मिल रहा है उसको भी आप हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट विल implies here the efficiency of the dual cycle is equals to 1 minus heat rejection upon heat addition। तो इट विल बी 1 माइनस, अब हीट रिजेक्ट जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से हो रहा है, तो एम सी वी, टेम्परेचर चेक कीजिए, T5 माइनस T1, ठीक है, अपॉन अपॉन में हीट एडिशन दो हैं आपके पास में, हीट एडिशन 1 प्लस हीट एडिशन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस एम सी वी T5 माइनस T1। अब हीट एडिशन 1 की बात करें, ऊपर फॉर्मूले में मैंने पहले सब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, एम सी वी T3 माइनस T2 प्लस एम सी पी T4 माइनस T3। तो एफिशिएंसी ऑफ द ड्यूअल साइकिल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस T5 माइनस T1। थ्रू आउट देखिए, मास जो है, थ्रू आउट जो आपके पास में मास था वो कैंसिल आउट हो गया है, और मैंने क्या काम किया है कि एमसीवी से दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास में यहां पर जो टर्म बचेगा दैट विल बी T3 माइनस T2 प्लस एम से एम कट गया, सीपी बाई सीवी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और T4 माइनस T। आई होप सो कि ये स्टेप क्लियर हो रहा होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है मेरे पास में, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं फिर से कि देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि जो मेरे पास में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मैंने क्या किया है इधर, इस एमसीवी से मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, या कहूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस तरह से यू कैन राइट डाउन एमसीवी, और यहां पर भी एमसीवी। ये कि इस एमसीवी से ये एमसीवी आपको कैंसिल आउट हो गया, ये एमसीवी कैंसिल आउट हो गया इससे, और ये जब आप करेंगे यहां पर तो मास कैंसिल आउट होगा, और ये क्या बनेगा, जो सीपी है ये आपका सीपी बाय सीवी बन जाएगा, दैट इज वही मैंने यहां पर गामा लिख दिया है, ठीक है। आई होप सो कि अब इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग।
अब क्या काम करेंगे हम लोग कि जो T5, T3, T2, T4 और T3 है, हम इन सब की वैल्यूज जो अभी ऊपर हमने कैलकुलेट की है इन टर्म्स ऑफ T1 में पुट कर देंगे। तो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब देखते हैं जरा T5 की वैल्यू को देखते हैं। T5 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, दैट इज T1 इंटू अल्फा रो रेज टू द पावर गामा माइनस T1। ठीक है, अब अपॉन में T3 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, T1 इंटू आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। ये वैल्यू T3 की है, माइनस T2 की वैल्यू T1 इंटू आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 प्लस, अब हम आगे आते हैं, गामा T4 की वैल्यू अगर हम ले लें तो T4 की वैल्यू क्या थी, T1 इंटू आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। ये किसकी वैल्यू है, T4 की, अल्फा इंटू रो सॉरी, माइनस T3 की वैल्यू पुट कर देते हैं अगेन, T1 इंटू आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। घबराने की जरूरत नहीं है, हमने यहां पर क्या काम किया है कि T5, T3, T2, T4 और T3, ये T5, T3, T2, T4 और T3 की वैल्यू जो अभी जस्ट हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट कर दी है। बस इतना किया है हमने और इधर कुछ नहीं किया। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन वगैरह ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले T1 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर से भी तो कॉमन भी निकल जाएगा और वो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इट मीन्स वी कैन राइट हियर 1 माइनस अल्फा इंटू रो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना, ये न्यूमरेटर में बचेगा। डिनोमिनेटर में आप अगर ध्यान से देखें तो आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 यहां पर है, ये रहा, आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 यहां पर है, आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 यहां पर है, आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 यहां पर है। तो एक काम करें तो कॉमन निकाल लेते हैं, आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1। जब हमने इसको कॉमन निकाला तो क्या बचा यहां पर, अल्फा माइनस 1 प्लस गामा, यहां पर क्या बचा मेरे पास में, अल्फा इंटू रो माइनस अल्फा, यही बचा। ठीक है ना, यही बचा और इसको ब्रैकेट, ये क्या किया हमने, थ्रू आउट कॉमन निकाला। ठीक है ना, और एक ये एक्सटर्नल ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा आपको इधर, ये एक्सटर्नल ब्रैकेट। ठीक है, अगर हम फर्दर मूव करें तो एफिशिएंसी ऑफ द ड्यूअल साइकिल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1। और यहां पर टर्म क्या है मेरे पास में, इधर अल्फा इंटू रो रेज टू द पावर गामा माइनस का 1। और जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा, अल्फा दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, रो माइनस 1, ये इस तरह से। ठीक है ना, इन दोनों में क्या किया है हमने, अगर आप इन दोनों ध्यान से देखें तो ये अल्फा और ये अल्फा कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, सो दिस इज द टर्म दैट यू आर ऑब्टेनिंग
for your dual cycle. So friends, I hope so कि dual combustion cycle की efficiency and its processes आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट। थैंक यू, धन्यवाद।